हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास 12 का केमिस्ट्री में देखिए बहुत ज्यादा है, फिर आप इसमें लोग 10 से 15 नंबर की क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या आता है, नेम रिएक्शन आता है। क्या आता है? नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन मतलब नाम की अभिक्रिया आती है। बहुत से विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती है जो नाम की उनका सीधा पूछ लिया जाता है कि इस अभिक्रिया को लिखिए, तो उसको बोलते हैं नेम रिएक्शन। तो आज हम नेम रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। आपका पहले चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का पूरा हम नेम रिएक्शन आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए आपका नेम रिएक्शन में क्या है। सबसे पहला आपका है सबसे पहला आपका है बुर्ज अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? बुर्ज अभिक्रिया। अब देखिए बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है। बुर्ज अभिक्रिया होती क्या है? इसमें देखिए सिंपल है। आपका जब हेलो एल्केन को लेकर, किसको? हेलो एल्केन को लेकर उसकी ईथर की उपस्थिति में सोडियम भाग से क्रिया कराते हैं, तो इसमें क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बुर्ज अभिक्रिया। देखिए बुर्ज अभिक्रिया का रिएक्शन है क्या? अगर आप किसी हेलो एल्केन को ले लीजिए, देखिए क्या है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आप करा दीजिए सोडियम धातु से। किससे? सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? तो देखिए आपका जो अभिक्रिया होती है ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ईथर। शुष्क ईथर होता है आपका। कौन सा ईथर होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होती है? तो देखिए बनता क्या है? ये बनाता है आपका एल्केन और फिर बनता है क्या? सोडियम हाइलाइड। अब इसको देखिए बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दीजिए और उसके बाद यहाँ भी 2 कर दीजिए, फिर यहाँ 2 कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया? बैलेंस रिएक्शन हो गया। इसी बोलते हैं बुर्ज अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया होता क्या है? सिंपल, हेलो की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर को कराते हैं तो आपका एल्केन बनता है। इसी क्रिया क्या कहते हैं? बुर्ज अभिक्रिया। अब देखिए इसका अगर एग्जाम्पल बताना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ ले सकते हैं C3Cl। इसी क्रिया करा दी किससे? सोडियम से। सोडियम से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? CH3 प्लस NaCl। देखिए क्या बन गया? यहाँ से इसमें क्लोरीन किसी सोडियम से क्रिया कर लिया। जब क्लोरीन सोडियम से क्रिया करके देखिए अलग हो गया, बचा क्या आपका? CH3। तो CH3 के 2 अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका देखिए है मेथिल क्लोराइड और ये सोडियम है आपका। ये कहाँ यहाँ क्या बना दिया? एथेन। क्या बना दिया? एथेन। समझ आ गया? ये आपका क्या था? बुर्ज अभिक्रिया। अब देखिए बुर्ज अभिक्रिया सेम इसी प्रकार आपका होता है क्या? एक और दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है आपका फिटिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होता है? फिटिक अभिक्रिया देखिए जैसे आपका बुर्ज अभिक्रिया था, फिटिक अभिक्रिया वैसे ही होता है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि यहाँ पर देखिए आपका कौन सा हेलो एल्केन था, जबकि यहाँ पर हेलो एरिन होता है। क्या होता है? हेलो एरिन। जब हेलो एरिन की क्रिया सोडियम भाग से शुष्क ईथर को उपस्थित करा देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा डाइफेनिल बनता है। देखो एक्चुअली यहाँ पर आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास क्या है? एक हेलो एरिन। हेलो एरिन यहाँ पर क्लोरीन देखिए। क्लोरीन मतलब आपका क्या है यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन क्रिया हम करा दिया किससे? सोडियम से। किससे करा दिया? सोडियम से। क्या बनाएगा? देखो यहाँ से आपका फिर सोडियम क्लोरीन से के साथ क्या करेगा? क्रिया कर लेगा। क्या निकल जाएगा? NaCl। NaCl निकल गया तो देखिए बचा क्या? यहाँ से आपका क्या बचा है? देखिए फेनिल बचा है। क्या बचा है? फेनिल। अब ये जो फेनिल बचा है, एक तो देखिए ये 2 फेनिल मिलकर आपस में क्या करते हैं? बना देते हैं डाइफेनिल। क्या बनाते हैं? डाइफेनिल। ठीक है। अब देखिए इसको रिएक्शन को संतुलित करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 2। इसी प्रकार इसको अगर संतुलित करेंगे, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 और फिर यहाँ पर 2। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फिटिक हो गया। फिटिक में क्या होता है? जब आप एक हाइलो एरिन की क्रिया कराते हैं सोडियम भाग से, तो आपका डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया क्या होता है? फिटिक अभिक्रिया। देखिए आपने बोर्ड अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया पढ़ा। अब इन दोनों को मिलाकर एक नई अभिक्रिया बनाई। इन दोनों को मिलाकर क्या किया? एक नई अभिक्रिया बनाई जिसका नाम क्या होता है? देखिए आपका तीसरा है, इसको बोला जाता है क्या? बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। अब ये बुर्ज फिटिक अभिक्रिया क्या? तो आप ये बताओ,
जब आपने गुड से क्रिया पढ़ा तो इसमें देखिए आपके दो अणु किसके आए हैं, हाइलो एल्केन के। जब हमने फिटिक क्रिया देखी इसमें दो अणु आए हैं जिसमें हाइलो एलियन के। अब जब दोनों मिला जाए तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक आपका अणु आता है किसका, हाइलो एल्केन का, दूसरा आता है हाइलो एरिन का, और सोडियम धातु से क्रिया हो जाती है। इन दोनों को जब मिलाकर आप करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका होता है एक होता है आपका हाइलो एरिन, यहाँ देखिए क्लोरीन, फिर आपका होता है सोडियम धातु, क्या होता है सोडियम धातु, फिर आपका देखिए यहाँ पर एक ले लेते हैं हाइलो एल्केन। अब देखो क्या हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका है हाइलो एरिन, ये आपका क्या है हाइलो एल्केन, और यहाँ क्या है सोडियम धातु। जब हाइलो एरिन और हाइलो एल्केन दोनों को सोडियम धातु के साथ लेकर आते हैं तो क्या बनता है, देखिए यहाँ से आपका क्या बनेगा। अब सिंपल है आपका, देखो क्या करेगा ये, अच्छा ये आपका Cl होगा, एल्केन नहीं होगा, यहाँ पर Cl था, देखिए Cl, CH3Cl आपका क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ये आपका क्या है हाइलो एल्केन। अब देखो करता क्या है, यहाँ से ये जो सोडियम धातु है, ये सोडियम धातु क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया कर लेता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर सोडियम एक ही क्लोरीन से क्रिया करता है, यहाँ पर एक ही सोडियम है, तो आप इसको क्या कर दो, दो, देखो दो सोडियम धातु मिलते हैं और इन दोनों क्लोरीन से क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं। अब ध्यान देखो, जब ये इसके साथ क्रिया कर लेगा तो बनाएगा क्या, बनाएगा आपका 2NaCl, ये बनेगा। देखो दो सोडियम से दो क्लोरीन मिलकर निकल गया क्या, 2NaCl। अब बचा क्या, देखो यहाँ से बचा आपका क्या, बेंजील रिंग। अब आप बताओ यहाँ से ये बचा, देखो इसका एक बार खाली हो गया, एक बार क्या हो गया, खाली हो गया, फिर यहाँ देखो CH3 बचा, इसका बार खाली, फिर आपस में क्रिया कर लेते हैं और ये बन गया टालुइन। क्या बन गया, टालुइन। इसका नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए टालुइन, ये क्या है टालुइन। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं बुर्ज-फिटिग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, बुर्ज-फिटिग अभिक्रिया। सिंपल था। तो आपने ये तीन रिएक्शन पढ़ा, एक दूसरे से रिलेटेड, इसलिए एक साथ बता दिया आपको, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ये तीनों रिएक्शन महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम आने का, तो पूरा चांस है कि आ सकते हैं, तो अच्छे से आप समझ लीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब अगला, तीन रिएक्शन हो गया, हम चौथा रिएक्शन देखते हैं। देखिए चौथा रिएक्शन क्या है, तो चौथा आपका देखिए क्या है रिएक्शन, चौथा रिएक्शन फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए जब हाइलो एल्केन की क्रिया, किसकी, हाइलो एल्केन की क्रिया किससे करा देते हैं, जिंक धातु से, तो उसमें क्या बनता है, एल्केन बनता है, तो इसी क्रिया क्या करते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कैसे कराते हैं, तो एकदम सिंपल है, एक हाइलो एल्केन ले लो आप RX, देखो RX आपका क्या है, हाइलो एल्केन है, इस हाइलो एल्केन क्रिया कराते हैं किससे, जिंक धातु, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, देखो यहाँ पर शुष्क ईथर होता है, ये क्रिया करता है, देखो बनाता क्या, एल्केन और बनाता है जिंक हाइलाइट, और किसकी उपस्थिति होता है यहाँ पर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, जब आप हाइड्रोजन की क्रिया जिंक धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हो तो आपका एल्केन और जिंक हाइलाइट बनता। एग्जाम्पल अगर करके करना चाहेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे हम लिख दिए, देखिए C2H5Br, इसकी क्रिया करेगा किससे, जिंक से, ये क्रिया करेगा, देखो बनाएगा। यहाँ से आपका जिंक जो है, देखिए जो जिंक आपका होता है, सिंपल करता है, जिंक आपका हाइड्रोजन परमाणु को लेकर निकल जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु को लेकर निकल जाएगा, क्या बनाएगा, देखो बनाएगा आपका ZDN Br2, क्योंकि वो पता है जिंक की संख्या 2 होती है, हम 2 परमाणु से क्रिया कर लेगा, प्लस अब देखो बचा यहाँ C2H5, तो C2H5 फिर C2H5 क्रिया करेंगे, क्या बनाएगा C4H10, क्या बनाएगा C4H10। ये आपका क्या हो गया, एल्केन बन गया, क्या बन गया, जिंक ब्रोमाइड। तो अब इसको अगर रिएक्शन संतुलित करना है तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पर 2 कर दो, बस अब आपका बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि जिंक देखो एक था, यहाँ पर एक है, C2H5 जो आपको 2 बार हो गए, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन करना है, इसको संतुलित कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या था, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। बस आपको इतना याद रखना था कि इसमें देखो जैसे आप स्वास्थ्य क्रिया पढ़े थे ना, सेम यही था, बस एक थोड़ा परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर जिंक धातु से क्रिया हो गई, यहाँ किससे था, सोडियम धातु से। तो आप याद रखते हो सोडियम संग कराते हैं स्वास्थ्य क्रिया, और जब जिंक संग कराते हैं तो फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। समझ आया क्या। इसी प्रकार आपका एक और रिएक्शन है, देखो उसका पांचवा है, उसका क्या नाम है, पांचवें रिएक्शन नाम है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान
अभिक्रिया। देखिए उल्मान अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें भी आपका हेलो एल्केन, अब देखो आप हेलो एल्केन हेलो एल्केन से दोनों का करा सकते हो। हेलो एल्केन या हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराते हो, इसमें कराते हैं कॉपर धातु से। किससे कराते हैं, कॉपर धातु से। यानी देखो यहाँ पर अगर आप एक हेलो एल्केन की क्रिया किससे करा दोगे, कॉपर धातु से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दोगे तो बनता है क्या यहाँ पर भी आपको वही बनता है, क्या बनता है, एल्केन ऑफ कॉपर हैलाइड। अब ध्यान रखो इसमें आपका बनता है कॉपर हैलाइड, इसको बैलेंस करना है तो आपको यहाँ 2 करना होगा और यहाँ पर 2 करना होगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 की यहाँ 2 हो गया, 2 एकदम कर दी, इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कॉपर की जगह हाइड्रोजन करा देते हो तो आपका एल्केन बनता है। इस प्रकार अपक्रिया बोलते हैं उल्मान अपक्रिया। देखिए इसमें दोनों होता है, हेलो एल्केन का तो हेलो एल्केन का। तो डायरेक्ट हम एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो अगर आपके पास C2H5Br है, इसकी क्रिया करा दी आप कॉपर से, किससे करा दिए, कॉपर से। देखो बनता क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपको पता है कि जो कॉपर है वो ब्रोमीन से क्रिया कर लेगा, किससे क्रिया कर लेगा, ब्रोमीन से। तो बनाएगा क्या, बनाएगा आपका CuBr प्लस। अब बचा क्या, देखो C2H5 इसका एल्केन बनेगा, क्या हो जाएगा, C4H10। C4H10 क्यों हुआ, तो सिंपल आप समझते हो कि देखो यहाँ R है या फिर यहाँ R मतलब 2 बार जुड़ता है तो C2H5 2 बार करोगे क्या होगा, C4H10 हो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ क्या लेते हैं C4H10। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 C2H5, लेकिन है एल्केन तो इसको इस रूप में भी लिखा जाता है। समझ आ गया। इसी प्रकार देखो अगर आप हेलो एरिन, देखो ये क्या था, हेलो एल्केन था, हेलो एरिन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या जुड़ा है, क्लोरीन, इसकी क्रिया क्या है किससे, कॉपर से, तब क्या बनाएगा, तो फिर से आपका कॉपर किससे, क्लोरीन से क्रिया करके क्या निकल जाएगा, कॉपर क्लोराइड। अब बचेगा क्या, यहाँ यही वाला बचेगा आपका क्या, एक रिंग व्यंजन रिंग, अरे अपन 2 बार क्रिया कर लेगा। अब बनाएगा क्या, देखो ये बनाया है, ये आपस में खुद जुड़ जाते हैं तो बनाता क्या है, डाई फेनिल। क्या बनाता है, ये बनाता है आपका डाई, समझ आ गया। ये दोनों देखो, दोनों रिएक्शन किसके उपस्थित होता है, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो आप याद रखोगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में कॉपर की आपका किसे, हेलो, देखो या तो हेलो एरिन से कराया या हेलो एरिन से या हेलो एल्केन से, दोनों में किसी के साथ कराएंगे आपको सेम रिएक्शन होता है, बस ये होता है कि समझना है। समझ आ गया आपको। तो देखिए यहाँ आप कितने रिएक्शन पढ़े आपने, 5 रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और, अब हम देखने वाले हैं छठे रिएक्शन की तरफ। छठा रिएक्शन देखिए हमारा क्या है, अब हम देखेंगे क्या, छठा रिएक्शन। 5 रिएक्शन आप देख लें, छठा रिएक्शन आपका है, देखो छठा रिएक्शन है कोनाट, कोनाट फिंकेलस्टाइन, कोनाट फिंकेलस्टाइन स्टाइन अभिक्रिया, अभिक्रिया, कोनाट फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब ये कौन सी अभिक्रिया होती है, तो देखिए एकदम सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, इसका नाम बस बड़ा है पर ये क्रिया बहुत छोटी है। देखो अब कोनाट फिंकेलस्टाइन क्रिया होती क्या है, देखो कोनाट फिंकेलस्टाइन क्रिया एकदम सिंपल सी क्रिया होती है। इसमें होता क्या है, आप हेलो एल्कोन का मतलब हेलो एल्केन में आपका या तो क्लोरो होगा या तो ब्रोमो होगा, इनकी क्रिया कराते हो सिंपल आप सोडियम आयोडाइड से करा देते हो। किससे कराते हो, सोडियम आयोडाइड से, तो हम आपको बन जाता है आयोडो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, आयोडो एल्केन। मतलब देखो अगर आप RCl या RBr की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा देते हो, किससे करा देते हो, सोडियम आयोडाइड से, तो देखो दोनों रिएक्शन आपको शांत है, एकदम सिंपल है। देखो अगर आप या तो हेलो क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा देते हो, किससे करा देते हो, सोडियम आयोडाइड से, तो यहाँ पर ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है आयोडो एल्केन। क्या बनाता है, आयोडो एल्केन है। देखिए आयोडीन एल्केन आ जाता है, किससे आता है, आयोडीन, और साथ में चेंज होता है। क्या होता क्या, थोड़ा सा समझ लो, जो सोडियम होता है क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है, आयोडीन से अलग हो जाता है, किससे अलग हो जाता है, आयोडीन। वैसे यहाँ पर भी किसी का साथ क्रिया करता है, इसके साथ क्रिया कर लेता है, आयोडीन अलग हो जाता है। अब अगर आयोडीन आपका अलग हो गया तो बताओ क्या करेगा, ये दोनों आपस में क्रिया करके निकल रहा है, तो देखो क्या बनाएगा यहाँ पर NaBr, यहाँ पर क्या बनाएगा NaCl,
सी एल। अब आप बताओ, जब ये दोनों रिएक्शन का निकल गया तो बचा क्या, आर यहाँ बचा, आई यहाँ से, तो आपस में क्रिया कर लेते। यहाँ बनता क्या है, यहाँ बनता है आयोडो एल्केन। क्या बनता है, आयोडो एल्केन। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, आपका कोनार्ड क्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। एकदम सिंपल था, बस आपको थोड़ा समझना था कि किसकी रिएक्शन किसके साथ होना है। समझ आ गया। चलिए अब इसके बाद हमारा देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा अगला रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 7, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया। अब देखिए सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, ये भी आपकी एकदम सरल अभिक्रिया है। इसमें क्या है कि जब आप बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया, किसकी, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया करा देते हो, किससे, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा आपका अम्लीय माध्यम में कराते हो 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ क्या बनता है, आपका हाइलोएरिन बनता है। क्या बनता है, हाइलो। देखिए एग्जांपल, अगर आप किसी भी हाइलोएरिन की, जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड तो पता है नहीं, देखिए यहाँ पर क्या होता है N2Cl, ये धनात्मक या ऋणात्मक इस प्रकार जुड़े होते हैं। ये आपका क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया आप किससे कराते हो, ये आप कराते हो, इसकी रिएक्शन कराते हो कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, अम्लीय उपस्थिति में, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप इसकी क्रिया कराते हो इसकी उपस्थिति में, तो होता क्या है, यहाँ से देखो आपका बनता है, यहाँ देखो क्या बनता है, यहाँ से आपका Cl प्लस N2। अब देखो हुआ क्या, सिंपल सी बात है, आपका जो नाइट्रोजन गैस थी वो इससे अलग हो गई, अब क्लोरीन डाइड बेंजीन वाले जुड़ गया। देखो यहाँ पर क्लोरीन आपका नाइट्रोजन जुड़ा था, अब नाइट्रोजन बेंजीन वाले से, अब होता क्या है, इसकी उपस्थिति में यहाँ नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है, तो क्लोरीन डाइड बेंजीन वाले जुड़ जाते हैं। नहीं बना क्या, आपका यहाँ देखो बना क्लोरो बेंजीन। क्या बना, क्लोरो बेंजीन। अब आपका बन गया क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन बन गया और नाइट्रोजन गैस अलग हो गई, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया। समझ में आ गया। अब इसी में देखो सैंडमायर अभिक्रिया का ही एक अलग से रूप है, जिसका अलग नाम, उसे क्या नाम है, देखो इसका अभिक्रिया का अलग रूप नहीं है, एक्चुअली होता क्या है, उसमें आपका अभिकारक और उत्पाद वही, यानी अभिकारक और उत्पाद वही बनते हैं, हालांकि बस ये आपका बदल जाता है, जो यहाँ पर लिखा ये बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला गया, इस अभिक्रिया बोला जाता है गाटरमान अभिक्रिया। तो आपका 8वां नेम रिएक्शन क्या आता है, गाटरमान अभिक्रिया। तो क्या है, गाटरमान अभिक्रिया। अब गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, देखो सिंपल सा कुछ नहीं, इसमें भी आपका बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड ही लेते हैं। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड लेंगे तो क्या, देखो यहाँ से N2Cl ये प्रोडक्ट है। अब इसकी फिर से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। देखो क्रिया इसमें क्या होता है आपका, इसमें सिर्फ आपका कॉपर और HCl, याद रखो। देखो यहाँ कॉपर क्लोराइड था, यहाँ सिर्फ क्या है, कॉपर है, और यहाँ पर देखो 60 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ तापमान निश्चित नहीं होता, ताप और किसी तापमान में गर्म कर दो, क्या कर दो, ओनली आपको क्या करना है, गर्म करना। अब जब गर्म करते हो तो क्या बन जाता है, यहाँ पर फिर से आपको बन जाता है क्या, आपका क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाता है। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, फिर से आपका नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। तो सेम है कि नहीं, बस आपको यहाँ यदि आप समझा है, यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड था, यहाँ सिर्फ क्या है, कॉपर, यहाँ क्या था, क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ क्या है, सिर्फ कॉपर है, और आपका क्या हुआ, यहाँ पर गर्म किया गया, क्या किया गया है, गर्म। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, ये आपका 8 रिएक्शन हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब आपका 9वां रिएक्शन क्या, तो 9वां रिएक्शन इसके बाद देखो समझ में किया गया। अब आपका आता है थोड़ा सा अलग है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो अगला देखिए आपका रिएक्शन कौन सा है, 9वां, इसका नाम है, क्या नाम है, देखो इसका नाम है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में FCR भी लिखा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या लिखा जाता है, FCR।
अब देखिए जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है इसके दो प्रकार है, सिंपल सिंपल सा। पहला आपका क्या है, पहला आपका है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। ध्यान समझो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। अब देखो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट में एक शब्द जुड़ा क्या, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण मतलब क्या होता है, इसमें एल्किल जुड़ता है। एल्किलीकरण मतलब क्या होता है, इसमें एल्किल जुड़ता है। अगर एल्किल जुड़ता है तो देखो होता क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आपके पास एक होता है क्लोरो, आपका क्या है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हेलो एल्केन, आपका क्या है सॉरी हेलो एरिन, आपका ये क्या है क्लोरोबेंजीन की क्रिया देखो एल्किलीकरण लिखा है ना, तो आप किससे करा दो, आपका करा दो CH3Cl, इसके साथ इसकी अभिक्रिया करा दो, किसके साथ CH3Cl से, किसकी उपस्थिति में, तो आप कराते हो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। जब आप क्या करते हो क्लोरोबेंजीन की किसके साथ, क्लोरोमेथेन के साथ, इसका नाम क्या है क्लोरोमेथेन, जब इसके साथ क्या देते हो क्लोरोमेथेन, तो देखिए बनता क्या एक्चुअल में होता है ये, तो ध्यान सुना, ये क्लोरीन यहाँ से रिलीज होता है, अलग हो जाता है, क्या होता है अलग हो जाता है, और आकर इसके आर्थो और पैरा स्थिति, कहाँ कहाँ आर्थो और पैरा स्थिति में से किसी एक स्थिति के हाइड्रोजन को हटा जाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, हटाकर उससे हटाकर क्रिया कर लेता है। अगर क्रिया कर लेगा तो बनाएगा क्या, देखो यहाँ सबका क्या जुड़ा है Cl, यहाँ से क्लोरीन निकला, देखो यहाँ से क्लोरीन निकला आकर इसके हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, सिर्फ इनको हम देखो हाइड्रोजन सभी जगह है, सिर्फ दोनों जगह लिखा है, यहाँ के हाइड्रोजन क्या किया क्रिया कर लिया, और इस हाइड्रोजन की क्रिया करके क्या हो गया अलग हो गया, क्या हो गया अलग हो गया, कौन अलग हो गया आपका HCl, HCl क्या हो गया अलग हो गया। अभी बताओ यहाँ से जब हाइड्रोजन हटा एक बार इसे खाली हो गया और आपका CH3 यहाँ से खाली, ये CH3 आकर से क्रिया कर लेता है तो बनाता क्या है, ये बनाता है आपका CH3। अब देखो इसका क्या नाम है, देखो यहाँ पर आपका आर्थो स्थिति पर क्या जुड़ा है, देखो ये आपका है आर्थो स्थिति पर, इसलिए लिखते हैं आर्थो क्लोरो, और आपको पता है अगर बेंजीन से CH3 जुड़ा तो इसको बोलते हैं टालुइन, क्या बोलते हैं आर्थो क्लोरो टालुइन। तो ये किसकी क्लोरीन से हाइड्रोजन क्रिया कर ली, किस आर्थो स्थिति पर, अगर आर्थो स्थिति पर ना कर आपका पैरा स्थिति कर लेगा, ठीक है करता दोनों में, तो इसमें अगर नहीं करें यहाँ पर कर लिया तो क्या होगा, तो देखो इस HCl को यहाँ से थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं, इसको कहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं -HCl मतलब क्या होगा, इसमें बना था अगर हम इसको इधर लिखते हैं तो माइनस बना देते हैं। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर एक और बनता है आपका, देखिए वही बनता है, बस अंतर क्या होता है इसमें, यहाँ क्लोरीन होगा CH3 यहाँ हो जाए, यानी ये आपका पैरा स्थिति बनता है, किस स्थिति बनता है पैरा स्थिति। यहाँ देखो आपका आर्थो स्थिति बनाया कहाँ बनता है पैरा स्थिति, या तो आर्थो बनता है या तो पैरा, ये दोनों बनता है। अब बना क्या ओ क्लोरोटालुइन, आर्थो क्लोरोटालुइन या पैरा क्लोरोटालुइन, समझ आ गया। तो इसमें देखो आपका एल्किल समूह जुड़ा, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। दूसरा रिएक्शन से क्या होता है, देखो इसका जो दूसरा रिएक्शन इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। अब एसिलीकरण का मतलब क्या है, एसिलीकरण का मतलब होता है इसमें देखिए एसिटिल क्लोराइड, क्या एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जब करा देते हैं किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, एसिटिल क्लोराइड की किसके साथ कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तब आपका जो अभिक्रिया होती है होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। देखो अब इसमें क्या होता है आपका सिंपल है, बस आप क्या लोगे क्लोरोबेंजीन, क्या लिए हो क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया आप किसके साथ करा दो, इस बार देखो CH3COO CH3COCl, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये आपका है एसिटिल क्लोराइड,
एसिटिल क्लोराइड और ये आपका क्या है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की आप एसिटिल क्लोराइड से करा देते हो तो क्या बनता है, देखो क्या बनता है आपका, फिर से वही आर्थो या पैरा स्थिति पर देखो। अच्छा रिएक्शन समझ लो, जैसे ये होता है यहाँ से क्लोराइड से क्रिया किया था ना, वैसे यहाँ पर देखो इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन आता है इस हाइड्रोजन से क्या करता है, क्रिया कर लेता है, अब क्रिया करके निकल जाता है क्या, HCl। HCl क्या होता है, निकल जाता है। तो अब देखो क्या होगा, फिर से आपको बेंजीन वाले से देखो यहाँ से क्या जुड़ता है Cl। अब इसके बाद यहाँ पर R से क्या जुड़ा है, ये आपका पूरा बच गया, पूरा बच गया ना, ये जुड़ जाता है इससे, तो बनाता है क्या, देखो ये बनाता है COCS3। क्या बनाता है, COCS3। अगर R जुड़ गया तो ये बनता है, अगर पैरा जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, देखो यहाँ जुड़ेगा Cl और यहाँ बनाएगा COCH3। क्या बनाएगा, COCH3। समझ आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होता है, देखो एक आपका होगा आर्थो स्थिति पर, एक होगा पैरा स्थिति पर, और इसका नाम होता है आर्थो या पैरा स्थिति पर। देखो या तो आर्थो होगा या तो देखो या तो पैरा हो गया तो आर्थो, उसके बाद होता है क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या नाम होता है, एसीटोफिनोन, क्योंकि देखो इसमें आपका सीओ समूह बीच में आ गया, सीओ समूह बीच आ जाता है इसको बोलते हैं कीटोन। और कीटोन का आपका ये प्रतिस्थापी है बेंजीन वाले में, इसका नाम क्या होता है, आर्थो या पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। समझ आ गया। और ये आपका कौन सी क्रिया थी, फ्रीडेल कार्ब एसिटिलीकरण किया। क्यों एसिटिलीकरण किया, क्योंकि यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड से किया गया है, किससे किया गया है, एसिटिल क्लोराइड से। समझ आ गया। ये आपका फ्रीडेल कार्ब एसिटिलीकरण क्या हो गई। इसके बाद एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा जगह लेके लिख दे रहे हैं, आपका 10वां रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 10। इसका क्या नाम है, इसका नाम है राशिक प्रक्रम। क्या नाम है, राशिक प्रक्रम। अब राशिक प्रक्रम होता क्या, देखिए सिंपल है। राशिक प्रक्रम आपका क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विधि है या हाइड्रोएरिन बनाने की एक विधि है। इसमें करते क्या है, बेंजीन वाष्प होता है। क्या होता है, बेंजीन वाष्प, यानी बेंजीन। देखो बेंजीन वाष्प मतलब क्या है, आपका है बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया आप करा देते हो HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से। जब बेंजीन वाष्प क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के साथ करा देते हो तो यहाँ बनता क्या है, देखो सिंपल बनता क्या है, एक्चुअल में ये जो क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या करता है, आता है इस पे क्या करता है, इसके यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाता है। क्या करता है, हाइड्रोजन को हटाता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। जब खुद उसकी जगह ले लेगा तो देखो बनाएगा क्या, बनाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। हुआ क्या कि यहाँ से क्लोरीन आया। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पर जिससे बनाया था कि क्लोरीन आता है उसको हाइड्रोजन से क्रिया कर ले, नहीं, यहाँ देखो HCl पहले से ही है, वो हाइड्रोजन से जुड़ा ही है तो उसका क्रिया नहीं करता। अब इसको प्रेरित कौन करता है ऐसे करने के लिए, ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है आपका ऑक्सीजन। तो वो क्या ऑक्सीजन प्रेरित करता है, क्योंकि ऑक्सीजन आता है हाइड्रोजन से क्रिया करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, क्रिया कर लेता है। अब हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन क्रिया करते हैं क्लोरीन खाली हो गया। अब क्लोरीन यहाँ आकर इसकी क्या करता है, हाइड्रोजन हटाता है और खुद वहां पर जुड़ जाता है। जब वहां पर जुड़ गया तो ये बताओ यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन क्रिया करके बना देते हैं, ये बना देते हैं आपका जल। क्या बनाते हैं, जल। समझ आया। देखो हुआ कि आपका बेंजीन वाष्प हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन की जब आप क्रिया कराते हो तो इसमें क्या बनता है, आपका क्लोरोबेंजीन बनता है और साथ ही जल निकलता है। तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन बना, तो आपका जो राशिक प्रक्रम है यह क्लोरोबेंजीन के निर्माण की एक विधि है। ये किसके निर्माण की विधि है, क्लोरोबेंजीन के निर्माण, क्लोरोबेंजीन के निर्माण क्या है, एक विधि है जिसमें आप इन तीनों को क्रिया करा देते हो तो आपका क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका था राशिक प्रक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमने टोटल 10 नेम रिएक्शन पढ़े। कितने, 10 नेम रिएक्शन पढ़े। तो इन 10 नेम रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर एग्जाम में आएंगे तो ये मिनिमम मिनिमम मतलब कम से कम आपके 5 मार्क्स मतलब 5 नंबर कंफर्म हो जाए। तो अगर ये आप मात्र 10 नेम रिएक्शन पढ़ लिया तो आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, नोट कर लो और इसको एकदम
याद कर लो, आपके माइंड में माइंडसेट में होना चाहिए। जैसे आप रिएक्शन को देखो या रिएक्शन का नाम सुनो, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि नहीं हाँ इसमें ये अभिकारक था और इसकी उपस्थिति में यह निर्माण हुआ, और जल्दी से उसको आप लिख दो। तो इस प्रकार से आप अगर पढ़ोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आगे आने वाली क्लास में हम एल्कोहल, फिनाल और ईथर का नेम रिएक्शन लेकर आने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीजों को पढ़ सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और इस पूरे को नोट कर लीजिए।